वैसे तो पूरी दुनिया अल्बर्ट आइंस्टाइन को दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मानती है, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें भी थी जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की सोच से भी परे थी। यदि मैं बात करूं एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा जाए जब तक इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना गया और जब तक इलेक्ट्रॉन को वेव माना गया, वहाँ तक तो चीज़ें ठीक चल रही थी। लेकिन जैसे ही इरविन श्रोडिंगर आए, उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए एक न्यू मॉडल रिप्रेजेंट किया, जैसे हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग इरविन श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन को वेव भी माना, पार्टिकल भी माना, इन सभी को ड्युअलिटी को आपस में कंबाइन करके उन्होंने अपना एक वेव इक्वेशन भी दिया था। तो इसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन का थोड़ा सा अलग ही सोच था। वो ये सोचते थे कि यदि क्वांटम मैकेनिक्स सही होता है तो फिजिक्स का इस दुनिया से विश्वास ही उठ जाएगा। मतलब वो ये कुछ ऐसा कहते थे कि ईश्वर हमारे साथ पासा नहीं खेलता, यानी कि जो चीज़ें सही है, या तो इलेक्ट्रॉन वेव हो सकता है या तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हो सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यहाँ तक भी कहा था, इफ़ क्वांटम मैकेनिक्स इज करेक्ट इट सिग्निफाइज द एंड ऑफ फिजिक्स एज अ साइंस। यदि क्वांटम मैकेनिक्स सही होता है तो यह फिजिक्स को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकता है। मतलब क्या था अल्बर्ट आइंस्टाइन का? अल्बर्ट आइंस्टाइन ये सोचते थे जो चीज़ें होती हैं वो तो एग्जैक्ट होती हैं या फिर होती ही नहीं हैं। कहने का मतलब, सपोज़ करिए यदि मैं किसी को काम को कर रहा हूँ तो काम रियलिटी में है तो वो है, नहीं है तो नहीं है। ऐसा नहीं कि वो है भी और नहीं भी है। तो इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा ही होता है। लाइट भी कभी अपना डुअलिटी नेचर दिखाता है, लाइट भी कभी वेव की तरह बिहेव करता है, कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही करता है, इलेक्ट्रॉन कभी वेव की तरह बिहेव करता है, कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो एग्जैक्ट ये नहीं अभी तक समझ में आया है कि दोनों में से उसकी प्रॉपर्टी क्या है। या तो वह तो एक्यूरेट वो जो लाइट है या फिर इलेक्ट्रॉन है, या तो वो पूर्ण रूप से वेव होने चाहिए तो पूर्ण रूप से पार्टिकल होने चाहिए। तो